हिंदुस्तान के किसी भी राज्यों में इस तरह की न नौकरियां मिल रही है, न इस तरह के न्यायपूर्ण व्यवस्था के तहत आरक्षण मिल रहा है। ये तो उपलब्धि है, और जहां कहीं भी कमजोरी होती है हम लोग चुप नहीं रहते। सरकार को हमने समर्थन दिया है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप रबजी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह जी, जो सदैव जनहित के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक में उठाते रहते हैं। बिहार में सरकार है और माले ने बाहर से महागठबंधन सरकार को समर्थन दिया है। चाहे आशा कार्यकर्ताओं की बात हो या रसोईया संघ की या बिहार के उन तमाम असंगठित बेरोजगार युवाओं की, माले पहली ऐसी पार्टी है जो लगातार जनहित के मुद्दों को उठाती है। और मौजूदा सरकार ने जिस तरह से बिहार में लगभग 2,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है और कई विभागों में नियुक्ति आ रही है, इसी विषय को लेकर बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत। क्या लगता है, जो जन आंदोलन आप लोग कर रहे थे, गरीब की बात होती थी, बेरोजगार की बात होती थी, आपको लग रहा है कि महागठबंधन सरकार उस मुद्दे पे आगे बढ़ रही है? नहीं, अभी तो हिसाब ठीक ठाक चल रहा है, और जहाँ कहीं भी कमजोरी दिखाई पड़ती है सरकार को समर्थन देने के बावजूद हम लोग चुप नहीं रहते हैं, सवालों को उठाते हैं। और बहुत हद तक हम देख रहे हैं कि सरकार हद मानती है। जैसे अभी हाल में देखिए कि आंगनबाड़ी शिक्षा सहायिका लोग और विभिन्न कारणों से उसमें सबसे बड़ा यूनियन था, यूनियन में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ घुसपैठ किया, राजद के कार्यालय पर माने ये किया, जदयू के कार्यालय पर किया, विधानसभा में घुसने का प्रयास किया। हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा और सरकार ने बड़ी संख्या में बर्खास्त कर दिया। लेकिन सब कुछ के बावजूद हम लोग का प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिली और हम लोगों ने कहा कि भाई ये जो महिलाएं हैं, बहुत दिन के बाद महिलाएं सड़क पर उतरना शुरू की है। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, देश में लोकतंत्र खत्म करने की एक साजिश चल रही है। ऐसी स्थिति में अगर बिहार में जनता सड़क पर उतर रही तो ये हमारी महागठबंधन की उपलब्धि है। लोकतंत्र अभी जिंदा है बिहार में, और इसलिए इन तमाम महिलाओं को फिर से नियुक्त कर दिया जाए, फिर से इनको जो बर्खास्तगी है वापस ले लिया जाए। और सरकार ने ये बात सुनी, वापस हुआ, और इसके बाद में उनका कुछ मानदेय भी बढ़ाया गया। इसी तरह से देख रहे हैं कि पूरे देश में विभिन्न राज्य में नौकरी का कहीं बोलबाला नहीं। मोदी जी ने तो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात कर करके, और रोजगार देने वाली जो संस्थाएं थी, रेलवे था, बंदरगाह था, एयरपोर्ट था, सबको इन्होंने बेच दिया। कोई जगह नहीं बचा नौकरी करने वालों बेरोजगारों की। तो पूरे देश के किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां नहीं। और यहाँ तो आप देख रहे हैं कि वैकेंसी निकल रही है, तुरंत अप्लाई, तुरंत परीक्षा, तुरंत रिजल्ट, तुरंत नियुक्ति, और इसके बाद तुरंत रिपोर्ट आ रहा है कि भाई और कितना सीट खाली रहेगा, फिर वैकेंसी, फिर रिजल्ट, फिर नियुक्ति। तो ये जो है, तो आप देख रहे हैं कि बिहार में नौकरियों का पिटारा खुला हुआ है और शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। बावजूद जहाँ कहीं भी कमी रहती है हम लोग सवाल उठाने से बात नहीं आती। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जो सवाल लगातार आप सदन में उठाते थे, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की। अभी तक बात होती थी विपक्ष में जो भी पार्टियां रही है, और आप लोग संघर्षशील पार्टी रही है। बिहार में गरीब की बात होती है, जातीय जनगणना हो गई, आर्थिक गणना हो गई, इसमें आपकी पार्टी एकदम अग्रणी भूमिका में थी। आपको लगता है एक बड़ा ऐतिहासिक काम हो गया बिहार में? ऐतिहासिक, और ये काम पूरे देश में होना चाहिए। जैसे अभी जातीय गणना नहीं, हमारा संविधान में दर्ज कि खास करके दलित, आदिवासी के जितनी प्रतिशत आबादी है उनकी उतना प्रतिशत आरक्षण मिला। अभी तक 16% आरक्षण मिल रहा था दलितों को, और 1% आरक्षण मिल रहा था आदिवासी। जातीय गणना हुआ तो रिजल्ट निकला कि नहीं भाई, 20% दलित को, 2% आदिवासी हैं। तो आपने देखा कि जो बेईमानी हो रहा था वो सामने आया, और उस पर तुरंत एक्शन लिया गया और आरक्षण का दायरा सीमा बढ़ा दिया गया। अब दलित को, गरीबों को, आदिवासियों को 20% और 2% आरक्षण मिलने लगे।
तो हम कह रहे हैं कि अभी भी पूरे देश में ये बेईमानी जो हो रही है आरक्षण के मामले में, जातीय गणना अगर नहीं करा रहे हैं इसका मतलब है नीयत में खोट है, बेईमानी है। तो हम लोग तो निश्चित रूप से ये सवाल जो उठाए और जिसको सरकार ने पहल किया, ऐतिहासिक कदम है। हिंदुस्तान के किसी भी राज्यों में इस तरह की न नौकरियां मिल रही है, न इस तरह के न्यायपूर्ण व्यवस्था के तहत आरक्षण मिल रहा है। ये तो उपलब्धि है और जहाँ कहीं भी कमजोरी होती है हम लोग चुप नहीं रहते। सरकार को हमने समर्थन दिया है, शिक्षक बहाली हुई, लेकिन महिलाओं को, विकलांगों को इतना दूर दराज भेज दिया गया। हम लोग सवाल उठा रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी से कह रहे हैं कि इस पर एक्शन लीजिए। अब गया रहने वाली महिला है, घर है, गया डेरा मिल गया मधुबनी, उसके पास बच्चे हैं, सारे लोगों का सेटअप बिगड़ गया है। क्या दिक्कत है भाई? महिलाएं हैं, हमारे यहाँ सम्मानित है महिलाएं, तो महिलाओं को गृह जिला दे दिया जाए, गृह जिला के प्रखंड हेडक्वार्टर दे दिया जाए। विकलांग हैं उनको इस तरह से देखा जाए, मानवता को केंद्र में रखते हुए, तो क्या बिगड़ जाए? आखिरी और सबसे अहम सवाल, एक जातीय सर्वे और आर्थिक सर्वे के बाद आपकी सरकार, जिस सरकार को आप लोगों ने बाहर से समर्थन दिया है, बिहार के लगभग 1 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया देना और भूमिहीनों के लिए जो आपकी डिमांड थी कि बहुत बिहार में ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके पास अपना एक धूर भी जमीन नहीं है, लेकिन अब आप लोग जमीन भी दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये एक राजनीतिक एजेंडा है या सच में बिहार का विकास आप लोग करना चाहते हैं आपकी सरकार? नहीं, 2 लाख रुपया पर तो अभी भी हम लोग का कहना कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना, क्योंकि गरीब अगर 6,000 रुपया प्रति माह आमदनी पर जिंदा है तो जिंदा कैसे? बहुत बड़े दायरे में उन्होंने कर्ज ले रखा है, कर्ज से दबा हुआ है, तो 2 लाख रुपया तो उनका कर्ज में ही चला जाएगा। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले सरकार को ये गारंटी करना चाहिए अभी भी कि हमारे यहाँ 6,000 से नीचे किसी का वेतन ही नहीं हो, खास करके जहाँ सरकार में रिकॉर्डेड लोग। अब खेत में काम करते हैं मजदूर, उनका तो कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन रसोईया का तो रिकॉर्ड है आपके यहाँ आशा का रिकॉर्ड तो है। उनको 6,000 से यदि हम कम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 6,000 वाले गरीब हैं, तब तो बात आएगी कि हम गरीबी बनाए रखना चाहते हैं। अगर गरीबी दूर करना चाहते हैं तो घोषणा करना चाहिए कि किसी भी सरकारी सेवक, चाहे वो मानदेय आधारित हो, चाहे किसी भी तरह के हो, 6,000 से ऊपर उसका मानदेय हो। तो यहाँ हम कहेंगे कि आप उनका मानदेय बढ़ाइए। 2 लाख रुपया तो आप दीजिएगा तो उसके पहले वो 5 लाख रुपया कर्ज ले रखा है, उसी में चला जाएगा, फिर गरीब की गरीब रह जाएंगे। तो 2 लाख रुपया के अलावा उनका जो मानदेय है उसमें सुधार होना चाहिए, भूमि सुधार लागू होना चाहिए। डी बंदोपाध्याय ने बहुत पहले बता दिया था कि 21 लाख एकड़ जमीन हमारे यहाँ सीलिंग से फालतू, गरमजरुआ, भूदान, इसकी जमीन है, और उसने बता दिया था कि अगर 1-1 एकड़ जमीन गरीबों को दे दिया जाए तब भी जमीन बचेगा। 10-10 डिसमिल बेघर लोगों के लिए भी जमीन मिल जाएगा। ये यदि आप दे देते हैं तो हम कह रहे हैं कि लोग अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। और बहुत सारी जो योजनाएं चलाते हैं हम, वो योजनाओं में अगर कटौती भी कर लिया जाए, वृद्धा पेंशन बंद कर दीजिए, या वृद्धा पेंशन के जगह 1 एकड़ उसको जमीन मिल जाएगा तो अपने बूढ़ों को खिला लेगा, बच्चों को खिचड़ी भी खिला लेगा। तो हम कह रहे हैं कि ये भूमि सुधार और दूसरा जो है ये 6,000 से ऊपर हो सबका मानदेय। ऐसे तो मांग है, अन्य राज्यों में है 18,000 है, आशा कर्मियों का, आंगनबाड़ी सेविकाओं का ज़्यादा है, लेकिन आपके पास जो संसाधन है उसी संसाधन पर खड़ा होकर के 6,000 से ऊपर हर लोगों का मानदेय हो, ये हम कहेंगे। इसलिए इस पर हमारा विरोध है। और बावजूद सरकार जो पहल ले रही है वो अच्छी पहल है। इस तरह के भी पहल किसी राज्यों में नहीं लिया गया है जो ले रही है, तो इसलिए ये बेहतर अभी चल रहा है हम लोग। ये हैं रामबली सिंह जी और भाकपा माले के विधायक हैं। इनका मानना है कि बिहार में विकास की योजनाएं चल रही हैं, पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो आम गरीब और भूमिहीनों से जुड़े हुए हैं, जिस पर पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट अगर बिहार में लागू हो जाती है तो गरीब के पास भी जमीन होगा, और जमीन होगा तो सामाजिक स्तर में सुधार होगा। इसी तरह के तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।